बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह अपने राज्य का हाल जानने के लिए वेश बदलकर रात को निकलता था। कभी कभी तो फकीर का वेश बदलकर साधुओं से भी मिलता था और उनसे देश विदेश का भी जानकारी लेता, और कभी भिखारियों का वेश बनाकर अपने राज्य के लोगों का कष्ट जानने का प्रयास करता। एक बार जब राज्य में चोरी बढ़ गई थी, तब राजा चोर का वेश बनाया, आंखों पर काली पट्टी, लंबी मूंछ और हथियार लेकर राजा निकल पड़ा। और घूमते घूमते वह गांव के पीछे एक पेड़ के पास पहुंच गया, और तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े कुछ व्यक्ति पर पड़ी। उनकी लंबी लंबी मूंछ डरावने चेहरे लग रहे थे, क्योंकि ये लोग कहीं चोरी करने के बारे सोच रहे थे। इन्हें लगा कहीं हमारा भांडा फूट न जाए। तभी राजा उनके पास जा पहुंचा। पहले तो वो लोग राजा को देखकर डर गए, लेकिन फिर ये लोग राजा से पूछे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं एक चोर हूँ और मुझे चोरी करना है, लेकिन तुम लोग कौन हो और क्या कर रहे हो? तब चोरों ने उत्तर दिया कि हम लोग भी चोर हैं और चोरी करने के बारे में सोच रहे हैं। तब राजा ने कहा, आप लोग मुझे भी अपने समूह में शामिल कर लीजिए। तभी एक चोर बोला कि तुम्हारे पास क्या गुण है जिससे हम तुमको अपने समूह में शामिल कर लें? हम में से हर किसी के पास कोई न कोई गुण है। तब राजा ने कहा, पहले तुम लोग अपना गुण बताओ, तब फिर मैं अपना गुण बताऊंगा। तब फिर पहले चोर ने बोला, मैं धरती को सूंघकर बता सकता हूँ कि खजाना कहाँ है, कहाँ नहीं है। फिर दूसरे ने अपना गुण बताया, मैं अपने अंगुली से कोई भी ताला खोल सकता हूँ, चाहे अंदर हो या बाहर, आसानी से खुलकर गिर जाता है। तब फिर तीसरे ने अपना गुण बताया, मैं जिसको एक बार देख लिया उसको तुरंत पहचान लूंगा, चाहे वह कितना भी वेश बदले। और फिर चौथे ने भी अपना गुण बताया, मैं कुत्तों की भाषा भी समझ सकता हूँ, चाहे वह कैसे भी हो। और अब तुम अपना गुण बताओ कि क्या कर सकते हो। फिर राजा ने अपने गुण के बारे में बोला, अगर मैं अपना सर भी हिला दूं तो फांसी पर लटका व्यक्ति भी बच सकता है। तब उनमें से एक चोर बोला, अरे यह तो बहुत अद्भुत शक्ति है, इस शक्ति के द्वारा हम बच भी सकते हैं। अगर राजा ने कभी हमको फांसी पर लटकाया भी तब भी हम बच सकते हैं। हम निश्चिंत होकर चोरी कर सकते हैं। तब सारे चोर एकत्रित होकर चोरी करने के बारे में सोचने लगे। राजा भी चोर की वेश में शामिल था। उनमें से एक बोला, हमें नगर के सबसे बने साहूकार के घर चोरी करनी चाहिए। तभी दूसरा बोला, नहीं, हमें सोने के व्यापारी के घर चोरी करनी चाहिए। तभी राजा बोला, अगर हमारे पास ऐसे अद्भुत शक्ति है तो हमें सीधे राजा के महल में चोरी करनी चाहिए। इसके बाद हमें कई सालों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी और हमारे पास पर्याप्त धन पैसा हो जाएगा। तब एक चोर बोला, महल में हम चोरी कैसे करेंगे, वहाँ बहुत पहरा रहता है। तब राजा ने कहा, मेरा एक साथी पहरा देता है, उसकी वजह से मैं एक गुप्त रास्ता जानता हूँ और उसी रास्ते से हमें महल के अंदर जाना चाहिए और फिर लूटकर वापस आ जाना चाहिए। सब चोर चोरी करने महल की ओर चल दिए। तभी रास्ते में एक कुत्ता भौंका और सभी कुत्तों को भी बुलाया और सभी भौंकने लगे। एक चोर की भाषा समझता था और बोला, ये कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि इन पांचों में से एक राजा है, मुझे इसकी महक आ रही है, और बाकी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तब राजा बोला, आखिर राजा कौन हो सकता है? फिर दूसरे चोर ने कहा, तुम्हें गलत सुनाई दे रहा है, तुम समझ भी नहीं पा रहे हो। भला राजा को क्या जरूरत चोरी करने की, वह तो वैसे ही अमीर होगा, उसके पास तो सब कुछ है। तीसरे ने कहा, तुम ठीक से समझ नहीं पाए होगे कि कुत्ते क्या कह रहे हैं। चौथे ने कहा, इसे यही छोड़ दे। तब राजा के साथ सभी चोर महल के पीछे पहुंच गए जहां गुप्त रास्ता था, और फिर राजा वहां से सभी को लेकर महल के अंदर पहुंच गया। तब सभी चोरों ने सूंघने वाले से कहा कि
अपना शक्ति दिखाओ और सूंघकर बताओ यहाँ क्या है। राजा ने कई जगह बताए, लेकिन चोर ने दीवार को सूंघकर कहा कि यहाँ न कोई धन है न ही सोना। इस दीवार के पीछे बहुत सोना है, इसके पीछे से बहुत तीव्र सुगंध आ रही है। वहाँ उस गेट पर 3 ताले लगे हुए थे। तब चोरों ने उस ताले को तोड़ने के लिए दूसरे चोर को अपनी शक्ति दिखाने के लिए कहा, जिससे वे लोग ताला खोलकर अंदर जा सके और चोरी कर सके। तब फिर दूसरे चोर ने एक करके तीनों तालों को खोल दिया और सभी लोग अंदर आ गए। अंदर आने के बाद वहाँ कई बक्से रखे थे जिसमें बहुत सारा धन था। सभी चोर धन सोना जो भी था सब उठाने समेटने लगे। तभी चोर रूपी राजा बोला, मुझे द्वार पर जाकर पहरा देना चाहिए, जिससे कोई आए तो पता लग सके। बाहर निकलकर राजा सीधे पहरेदारों के पास गया और चोरों को पकड़ने का आदेश दे दिया। और पहरेदारों ने चोरों को धन भरते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद चोरों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उनका 5वां साथी कहाँ गया। कहीं वह अपनी जान बचाकर भाग तो नहीं गया। अभी ये लोग उसके सर हिलाने का चमत्कार भी नहीं देखा था। अगले दिन जब दरबार लगा तब चारों चोरों को राजा के दरबार में प्रस्तुत किया गया। उन चारों चोरों में से एक था जो किसी को एक बार देख ले तो कभी भूलता नहीं था, चाहे वह जैसे भी वेश बनाए। वह राजा को देखते ही पहचान गया और अपने मित्रों से, कल जो चोर हमारे साथ था वही चोर इस देश का राजा है। ऐसा लग रहा है कि राजा चोर के रूप में हमारे साथ आया था और हम लोगों को पकड़वा दिया। फिर तो कुत्ते भी सच बोल रहे थे जो हम समझ नहीं पाए। राजा ने चोरों की सारी अर्जी सुनी और चोरों को फांसी की सजा सुना दी। अगले दिन जब चोरों को फांसी पर लटकाने से पहले जब कोतवाल ने चोरों से उनकी आखिरी इच्छा पूछी तो चारों एक साथ बोले, हमें राजा से मिलना है और कुछ बात करना है। लेकिन बादशाह सलामत नहीं मिल सकते, बताओ तुम लोग क्या कहना चाहते हो। नहीं, हम लोग राजा से बात करना चाहते हैं, उन्होंने हमसे वादा किया था। कोतवाल ने चोरों की इच्छा राजा को बताई। तब राजा ने चोरों को दरबार में बुलवाया और बोला, हमें बताओ तुम लोग क्या चाहते हो। मैं महाराज, हम लोगों ने अपनी शक्ति आपको दिखाई थी, परंतु आपने अपनी सर हिलाने वाली शक्ति हमें नहीं दिखाई। हम देखना चाहते हैं। मैं अपनी शक्ति दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि आज के बाद तुम लोग कभी भी चोरी नहीं करोगे। चोर मान गए और राजा सर हिलाते हुए कहा, नहीं, फांसी नहीं होगी। और तब वे सब चोर खुशी खुशी रहने लगे।